मॉर्निंग क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और अभी तक तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है, जिसमें मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें प्योर एंड इम्प्योर मैटर के बारे में मैंने बता चुका है। प्योर मैटर में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है, उनकी प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन। साथ में इम्प्योर मैटर में सिर्फ एक चीज आप लोगों को पढ़ना है, मिक्सचर। तो मैंने मिक्सचर के बारे में भी आप लोगों को पढ़ा दिया है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी बता दिया है। साथ में कंपैरिजन भी आप लोगों को करना सिखा दिया है बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लियर? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो था सॉल्यूशन विच कम्स अंडर मिक्सचर, क्योंकि ये मिक्सचर 2 टाइप्स के होते थे। ये मैंने आप लोगों को बताया है, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में सॉल्यूशन आता है, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल पढ़ा दिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हेटेरोजीनस मिक्सचर, जिसमें 2 नए टर्म आने वाले हैं, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल, या इसे सस्पेंशन सॉल्यूशन भी बोलते हैं एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं एक शॉर्टकट आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, साथ में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को सॉल्यूशन, सस्पेंशन and colloidal. It is very important topic for this chapter and these are new terms for you. तो इसलिए इसे समझना बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है? तो चलिए सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन को पढ़ने के पहले मैंने यहाँ 3 टर्म लिखा है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये 3 टर्म, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म आप लोगों को पढ़ने हैं। फिल्ट्रेशन ये आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ में आप लोगों का डिफ्यूजन ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इवन 9th क्लास में ही मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है। तो इन सारे टर्म के अलावा आपका यहाँ 3 नया टर्म आता है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि इन तीनों को समझे बिना आपका जो कंपैरिजन चार्ट होगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन का, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो पहले मैं इन तीनों टर्म को समझाऊंगी, देन आफ्टर सस्पेंशन एंड कॉलोइडल सॉल्यूशन को समझाऊंगी, और जितना हो सके मैं एक्सपेरिमेंट करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी, जितना मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मेरे पास जो भी मटेरियल है उसके हिसाब से। चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। एक्चुअली टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट दोनों एक ही एग्जाम्पल से आप लोगों का क्लियर होगा। कभी कभी जब काफी तेज धूप होती है और धूल चल रही होती है, इट मीन्स जो गर्मी वाला मौसम होता है, जब लू चल रहा होता है, उस समय कभी आपने ध्यान दिया है, मान लिया कि आपके घर के खिड़की या दरवाजे जो लकड़ी के बने हुए हो, ठीक है, यानी कि जो एकदम ओपेक हो, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट ना हो या ट्रांसलूसेंट ना हो, ओपेक दरवाजा आपका बना हो, या तो वो लोहे का दरवाजा हो या वो लकड़ी का बना हुआ दरवाजा हो, जब वो बंद रहता है उसके बीच में यदि छोटा सा छेद हो तो उसमें से सनलाइट कुछ इस तरह से हम लोगों को आते हुए दिखता है, ठीक है। और इसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। ये है विंडो, और ये विंडो जो है वो ओपेक है। तो इस ओपेक को दिखाने के लिए, अभी तो ये ग्लास वाला विंडो लग रहा है, बट चलिए मैं इसे दिखाने के लिए इसे कलर कर दे रही हूँ कि भाई ये ओपेक विंडो है, क्योंकि ग्लास से तो पूरी की पूरी लाइट आती है ना, तो फिर उतनी खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग नहीं देख पाओगे। और इसमें लेकिन एक छोटा सा एरिया, ठीक है, ये सन पीछे मुझे दिखाना था कि पीछे सन है, इसलिए ये डायग्राम था। ये एक छोटा सा एरिया, ठीक है, एक छोटा सा छेद इस दरवाजे में है, और ये हम सभी ने देखा है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन हम सभी ने देखा है। और उसी से इस तरह से लाइट आता हुआ नजर आता है, साथ में उसमें बहुत सारे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स वो मूव करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। अब एक्चुअली ये दोनों है क्या?
जो डस्ट पार्टिकल्स हम लोगों को इधर उधर दिखते हैं, ठीक है, इधर उधर मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स जो कि एयर में तो हमेशा मौजूद रहता है, वो इधर उधर अपना जिग जैग मैनर में जहां मन करे वहां वो मूव करते रहता है। दिस जिग जैग मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। यहाँ जो जिग जैग मूवमेंट है आपका किसका, डस्ट पार्टिकल का। अब यहाँ जो डस्ट पार्टिकल है यही यहाँ पर होता है कॉलोइडल पार्टिकल। क्लियर। अब चूंकि मैंने कॉलोइडल पार्टिकल इसलिए पहले नहीं कहा क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को कॉलोइड के बारे में नहीं समझाया है। क्लियर। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, जिग जैग मैनर में मूव कर रहे हैं, इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर हुआ ये आपका टॉपिक ना। टिंडल इफेक्ट। अब होता क्या है, हम लोग कोई भी चीज देखते हैं, मान लिया ये लाइट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में भी और लाइट चैप्टर में पढ़िएगा आप लोग 10th क्लास में भी। इट इज द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज, अगर हम लोग ये बोर्ड दिख रहा है तो क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में जा रहा है और इसका पिक्चर हमें बन रहा है। एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वो लाइट स्कैटर यानी बिखर जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये जो बीम ऑफ लाइट हम लोगों को दिख रहा है, ये जो लाइट का पाथवे, दिस इज पाथवे ऑफ लाइट। ये जो लाइट का पाथवे आपको दिखाई देता है ऐसे कंडीशन में जब आपका रूम डार्क हो, यानी आपने अपने रूम में अंधेरा कर रखा है, साथ में आपने अपने खिड़की और दरवाजे सारे बंद कर रखे हैं और छोटे से रास्ते से लाइट आपके घर में एंटर करते हुए दिखता है, अंदर डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो ये जो लाइट का पाथवे आप लोगों को दिखता है वो क्यों दिखता है, वो इसलिए दिखता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से आने वाले लाइट को स्कैटर कर देते हैं, उससे टकरा के लाइट बिखर जाता है और इस तरह से जो ये पाथवे है वो हमें दिखता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल पार्टिकल। कॉलोइडल पार्टिकल, देखिए फिर यहाँ कॉलोइडल पार्टिकल आया तो जस्ट मैं आप लोगों को भी कॉलोइड पढ़ाऊंगी ही, ठीक है, तो आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहाँ समझिए डस्ट पार्टिकल जो है, और ये वाकई जो डस्ट पार्टिकल्स होता है वो कॉलोइडल पार्टिकल से ही होता है। तो उस पार्टिकल से टकराकर लाइट जो स्कैटर कर जाते हैं, दिस फेनोमेनन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्लियर? टिंडल इफेक्ट, एक्चुअली जो टिंडल है वो साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा था, टिंडल साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिंडल इफेक्ट दिखाया था। एंड ब्राउनियन मूवमेंट दिखाने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट दिखाया था। क्लियर? ये दोनों टर्म आप लोगों का क्लियर हुआ, क्योंकि इन दोनों टर्म पर ही हमारे आगे का सारा कुछ आधारित है। ना एक थर्ड टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक्चुअली होता क्या है कि यदि जो 3 तरह के सॉल्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, तो एक जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, जस्ट मैं भी बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो होता क्या है कि मान लिया कि इस सॉल्यूशन में, ये कोई सॉल्यूशन मैंने लिया है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, तो जब इससे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाला जाता है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो चार्ज्ड हो जाते हैं। कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे और कुछ निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे। ठीक है, मान लिया कि ये पार्टिकल हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये पार्टिकल हो गया निगेटिव चार्ज। तो जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो किधर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। इस तरह से ड्यू टू द डिफरेंस इन चार्जेस there is movement of particles in the colloidal solution and this is known as electrophoresis. क्लियर? तो आपका ये तीनों टर्म अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन एंड कॉलोइड। क्लियर? सॉल्यूशन जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था उसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या मैंने बताया था, सबसे सिंपल एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर
या शुगर प्लस वाटर जो हम लोग घर में बना सकते हैं। नाउ द सेकंड वन इज द सेकंड मिक्सचर टाइप ऑफ मिक्सचर इज सस्पेंशन एंड थर्ड वन इज कोलॉइडल या कोलॉइड। जो फर्स्ट वन था सॉल्यूशन वो होमोजीनस होता था, बट ये दोनों जो है वो हेट्रोजीनस टाइप का मिक्सचर है। क्लियर? सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमेशा अपने एग्जाम्पल्स को याद रखिए। ठीक है? एग्जाम्पल्स में इट मीन्स मडी वाटर, एक गिलास पानी लिया उसमें मिट्टी घोल दिया। क्लियर? या साथ में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मेडिसिन है जो कि इंडाइजेशन के दौरान जब एसिडिटी हो जाती है तो ये टॉनिक पिया जाता है। ये व्हाइट कलर का गाढ़ा सा टॉनिक होता है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाला रहता है। खैर आपको इसका केमिकल एनालिसिस नहीं पढ़ना है। इट मीन्स इस तरह का कुछ टॉनिक जो थोड़ा गाढ़ा जैसा रहता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं हम लोग उसमें। उसका एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, मडी वाटर हो गया, या आटा को लेकर आप पानी में घोल दीजिए, वो सारा आपका हो जाएगा क्या? सस्पेंशन। यानी इसमें जो सॉल्यूट होता है, यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और ये मैं बताऊंगी कितने बड़े होते हैं, क्या इन लोगों का साइज होता है। ठीक है? ये जो मैं डिफरेंशिएशन या कंपैरिजन चार्ट बनाऊंगी उसके द्वारा मैं डिटेल में बताऊंगी। क्लियर? फिलहाल आपको अभी एग्जाम्पल्स याद करना है। ये सस्पेंशन कैसा है? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजीनस कंडीशन है इसका। क्लियर? वो होमोजीनस था, ये हेट्रोजीनस है। और होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया है कि इसमें इसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी नहीं होती है। इसमें जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन एक जैसा कहीं भी नहीं होता है। सेकंड हेट्रोजीनस टाइप्स ऑफ मिक्सचर इज कोलॉइड, जिसे हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। जैसे कि एक सॉल्यूशन बना रहता था सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से, तो ये बना रहता है डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज से। डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम इट इज जस्ट लाइक सॉल्वेंट। जो हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की बात करते थे, यहाँ पर इसे डिस्पर्स्ड मीडियम कहा जाएगा, और जो हम लोग सॉल्यूट की बात करते थे यहाँ पर उसे डिस्पर्स्ड फेज कहा जाएगा। बात वही है। सॉल्यूशन हमारा होमोजीनस था, ये हमारा हेट्रोजीनस है। और इसके एग्जांपल्स आप याद रखिए, जैसे ब्लड हम सभी ने देखा है, मिल्क हम सभी ने देखा है, सोप सॉल्यूशन हम सभी ने देखा है। तो एग्जांपल्स मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि एग्जांपल्स के ही आधार पर आपका डिफरेंशिएशन करना क्लियर हो जाएगा। क्लियर? फिलहाल अभी हम लोग एग्जांपल्स ही लेंगे, उसके बाद इसके डिटेल प्रॉपर्टी को कंपैरिजन चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कंपैरिजन चार्ट भी बनाने आता है। साथ में उसके द्वारा हम लोग इन तीनों की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ भी सकते हैं। नाउ यहाँ मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ व्हाट? टाइप्स ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड को कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो जिस तरह से सॉल्यूशन का टाइप होता था अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, उसी प्रकार से इसका भी टाइप होता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डिस्पर्सल फेज, यानी जस्ट लाइक व्हाट? सॉल्यूट, एंड डिस्पर्सल मीडियम जस्ट लाइक सॉल्वेंट। क्लियर? अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मैंने अच्छे से क्लियरिफाई आप लोगों का कर दिया है। नाउ टाइप्स, अब आपको सिर्फ टाइप्स का नाम याद रखना होगा और इसका एग्जाम्पल्स याद रखना होगा। तो इस तरह से जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों के लिए याद करना आसान हो जाएगा। पहला टाइप है कोलॉइड का फोम, जिसे हम लोग फोम कहते हैं। फोम स्पंज आप हमेशा याद रखिए। तो स्पंज में क्या होता है? सोप लेदर, साबुन का जो झाग होता है, ठीक है, जो साबुन का झाग होता है उसमें क्या होता है? लिक्विड के अंदर एयर ट्रैप्ड कर जाता है, यानी हमारा जो डिस्पर्सल मीडियम है वो है लिक्विड, उसके अंदर डिस्पर्सल फेज जो है वो गैस ट्रैप कर गया, यानी कि सोप लेदर, इसे हम लोग कहते हैं फोम। सेकंड वन इज सॉलिड फोम। सॉलिड फोम का एग्जांपल होता है स्पंज। स्पंज हम सभी ने देखा है, उसमें सॉलिड के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप रहता है, यानी मेन हमारा क्या है? वो है सॉलिड एंड जिसके अंदर थोड़े से अमाउंट में गैस ट्रैप है। फोम एंड सॉलिड फोम। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज एरोसोल। एरोसोल में ज्यादा मात्रा में, यानी कि एज ए सॉल्वेंट, यानी डिस्पर्सल मीडियम है इसका गैस, जिसमें कुछ लिक्विड्स हैं जैसे क्लाउड्स एंड फॉग। ये क्लाउड्स एंड फॉग
मैंने आपको सॉल्यूशन में भी पढ़ाया था, बट एग्जैक्टली इट इज कॉलॉइडल पार्ट्स, ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वहां पर एक आइडिया आपको दिया गया था पढ़ाकर कि भाई अब सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ चीनी और पानी नहीं, सॉल्यूशन का मतलब बहुत कुछ है। एंड सस्पेंशन भी एक तरह का सॉल्यूशन है, कॉलॉइडल भी एक तरह का सॉल्यूशन है। वहां मैंने सॉल्यूशन की बात की थी। अब यहाँ जो पानी और चीनी वाला सॉल्यूशन है वो हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, मिट्टी एंड पानी वाला जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा सस्पेंशन, एंड ये जो क्लाउड एंड ब्लड एंड मिल्क हो जाएगा ये हो जाएगा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर? तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने तो सॉल्यूशन के टाइप में हमें ये पढ़ाया और अब इसमें भी आप ये पढ़ा रहे हो। बिल्कुल पढ़ाया था, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है, बट इट इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन। अब ये ट्रू सॉल्यूशन क्या है, जस्ट मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, मेरे साथ आप पढ़ते रहिए। एरोसोल, ठीक है, लिक्विड एंड गैस एंड क्लाउड, फॉग एटसेट्रा। फोर्थ वन इज इमल्सन। इमल्सन में दोनों लिक्विड रहते हैं, यानी एज ए सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड रहते हैं। इट मींस डिस्पर्सल मीडियम एंड डिस्पर्सल फेज दोनों लिक्विड रहते हैं। जैसे टॉनिक, कोई भी टॉनिक आप खाते हैं, कोई भी लिक्विड मेडिसिन लेते हैं, उसमें 2-3 तरह की दवाइयां मिली होती हैं जो सारे के सारे लिक्विड है। ठीक है, तो वो आ जाएगा इसमें इमल्सन में। फिफ्थ वन इज जेल। जेल इट मींस जस्ट लाइक बटर। आप हमेशा एग्जांपल जरूर याद रखिए। जेल यानी बटर, चीज। अब इसमें देखिए बटर कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है जिसमें कि कुछ लिक्विड पार्टिकल्स उसमें मिले रहते हैं। या चीज जो होता है बेसिकली वो सॉलिड होता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका इंक्रीज हम लोग करते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर से जब हम लोग उससे निकालते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा मेल्ट करने लगते हैं, यानी उसमें कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो बटर एंड चीज ये हो गया जेल। सिक्स्थ वन इज सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स भी एक तरह का कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। जैसे कि पेंट, इसमें जो मेन होता है वो लिक्विड होता है जिसमें कुछ सॉलिड्स घुले रहते हैं। भाई लिक्विड में सॉलिड घुले हुए तो हमारा सॉल्यूशन भी था, पानी में चीनी, बट पानी चीनी इन दोनों का जो सॉल्यूशन है और पेंट जो आप अपने घर में यूज करते हैं उन दोनों की क्वालिटी देख लीजिए कैसा है ना। उसके बाद सेवंथ है सॉलिड सोल्स। सॉलिड सोल्स यानी कि सॉलिड, दोनों सॉलिड थे, जैसे जेम स्टोन्स, जो स्टोन्स आते हैं, या जो कलर्ड ग्लास आता है वो होता है सॉलिड सोल्स, जिसमें कि ग्लास के अंदर कुछ कलर्ड पार्टिकल्स मिले हुए रहते हैं। ग्लास भी हमारा सॉलिड होता है और जो कलर्ड पार्टिकल्स रहते हैं वो भी सॉलिड रहते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट सस्पेंशन। आप अभी एग्जाम्पल याद रखिए, कॉलॉइड किसे कहते हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू ही याद रखिए। एंड दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलॉइड, जिसमें आपको ये नाम याद रखना है, साथ में इसका आपको एग्जाम्पल्स, एक एक एग्जाम्पल यदि आप दिमाग में रख लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाएगा। नाउ अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये सॉल्यूशन है क्या चीज, क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में लास्ट वीडियो में भी मैंने काफी डिटेल में बताया और आज मैंने सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल के बारे में अभी तक थोड़ा सा बताया, बट इस टॉपिक के बाद आपका सब कुछ क्लियरिफाई हो जाएगा। एक्चुअली जिस मिक्सचर की बात हम लोग कर रहे हैं वो मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ इसे, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर जो रहता है उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं और इसे ही हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर को ही यहाँ मैंने ट्रू सॉल्यूशन कहा है, क्योंकि सॉल्यूशन इन तीनों को नाम से कहा जाता है, यानी कि तीनों को सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की बात मैंने की, मैंने यहाँ ऊपर में एग्जांपल भी लिखा है, शुगर प्लस वाटर। यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है मिल्क और मडी वाटर। क्लियर? पहले तीनों का नाम जान ले। ट्रू सॉल्यूशन यानी शुगर प्लस वाटर, ये मैं अभी बनाकर और करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को। मिल्क को हम लोग कहेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड मडी वाटर को हम लोग सस्पेंशन या सस्पेंशन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं करके दिखाती हूँ। 1 ग्लास पानी लिया, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। अब इसमें मैं कुछ सॉल्ट डालती हूँ, आपके सामने मैं घोल कर भी दिखाऊंगी इसे, ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, एकदम बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मिक्स करते करते। आप लोग घर पे भी इसे करके देख सकते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? यानी कि जो सॉल्ट मैंने डाला वो सॉल्ट कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व हो गया। दिख रहा है? ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। ये है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। अब इसे हिलाने के बाद ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन।
अब मैं इसे एकदम शांति से रख देती हूँ देखने के लिए कि सेडिमेंटेशन होता है या नहीं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल इसमें डाला गया है वो नीचे आकर बैठ जाता है या नहीं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंट, यानी सेटल डाउन हो जाता है कि नहीं। सेटल डाउन क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स सब कुछ नीचे चलाता है। तो यदि कोई चीज अच्छे से सॉल्युबल नहीं रहेगा इसमें तो वो सेटल डाउन होगा। तो दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। मैंने भी आपके सामने इसमें नमक डाला था, ये है ट्रू सॉल्यूशन। चलिए, ये मैंने दूध लिया है एंड दिस इज नोन एज कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो इसमें तो अब कुछ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूध क्या होता है? दूध एक मिक्सचर होता है। देखने से तो ये लग रहा है बिल्कुल क्या कि भाई एक जैसा है सारा कुछ, क्लियर, कहीं भी कुछ नहीं है। जैसे वो सॉल्यूशन लग रहा था हमारा पानी और नमक वाला, ये भी वैसा ही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये हेट्रोजीनस होता है, क्योंकि ये जो दूध होता है ना इसमें वाटर रहता है, साथ में कुछ प्रोटीन रहते हैं, कुछ फैट्स रहता है, कुछ एंजाइम्स रहता है, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, और इसका जो प्रोपोर्शन है इन सारी चीज़ों का वो एक जैसा हर जगह नहीं रहता। कहीं अगर आप इस पार्ट से दूध लोगे ना तो उनका प्रोपोर्शन चेंज रहेगा, इस पार्ट से दूध लोगे तो उसका प्रोपोर्शन चेंज रहेगा। देखने में ये कैसा है? ये होमोजीनस है, ठीक है, देखने में ये कैसा है? होमोजीनस है, बट एक्चुअली ये है हेट्रोजीनस। ये तब पता चलेगा जब हम लोग इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो उतना तो भाई मेरे पास नहीं है कि मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप से दिखा दूं। और ये देखने में भी होमोजीनस है, जो मैंने अभी सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार किया था, और ये वाकई होमोजीनस ही है। क्लियर? चलिए अब हम लोग थर्ड अपना एग्जांपल लेते हैं। थर्ड वन इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन मैंने दो तरीके से मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। पहला कि इस वाटर में मैं क्या डाली हूँ? सैंड के कुछ पार्टिकल्स डाल रही हूँ और डालकर मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ। क्लियर? ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर पार्टिकल्स आपको तैरते हुए नजर आ रहे होंगे, दिख रहा है स्टूडेंट्स? दिख रहा है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, यानी इसमें जो सॉल्यूट मैंने डाला है मिट्टी, वो मिट्टी हम लोगों को नेकेड आई से भी दिख रहा है, ठीक है, अपनी आंखों से भी दिख रहा है। मिल्क में जो भी इसका पार्टिकल्स था वो नेकेड आई से नहीं दिखता था, नेकेड आई से ये नहीं दिखता है, लगता है कि भाई सब कुछ एक जैसा है, बट इसमें इसके पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से भी दिख रहे हैं। चलिए मैं इसे भी मिक्स करके और इसे छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट वन सस्पेंशन मैं बना रही हूँ इस आटे के साथ, ठीक है। ये मैंने व्हीट फ्लोर लिया है और इसे मैं डाल रही हूँ। देखिए कैसे इसके पार्टिकल्स नीचे की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो मैंने मिक्स भी नहीं किया है, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। और मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। इसमें भी जो इसके पार्टिकल्स हैं वो आप लोगों को नेकेड आई से दिख रहे होंगे मूव करते हुए। दिख रहा है पार्टिकल्स मूव करते हुए स्टूडेंट्स? चलिए मैं इसे चला देती हूँ। एक्चुअली इधर से लाइट आनी चाहिए। पार्टिकल्स दिख रहा है मूव करते हुए, ठीक है, यानी कि इसके पार्टिकल्स हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। एंड दिस इज सस्पेंशन। मैं इसे भी शांति से छोड़ देती हूँ ये देखने के लिए कि सेडिमेंटेशन होता है या नहीं। चलिए ये चारों टाइप्स मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये है क्या। क्लियर? ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ मैंने सॉल्ट लिया था, शुगर एंड वाटर और सॉल्ट एंड वाटर, मिल्क जो कि कॉलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल था, एंड मडी वाटर, एंड मैंने एक व्हीट फ्लोर एंड वाटर का भी सॉल्यूशन लिया था, वो भी सस्पेंशन कहलाता है। तो ये एग्जांपल आपका क्लियर हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे अच्छे से, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज, ये जो टेबल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, और यदि आप इस टेबल को याद कर लेते हैं ना तो फिर इससे रिलेटेड आप कोई सा भी क्वेश्चन देते हैं। यहाँ मैं आपको क्या क्लियर कर रही हूँ? मैं क्लियर कर रही हूँ कि जो सॉल्यूशन की बात किया था मैंने, यानी मिक्सचर। क्लियर? अब मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ये तीन तरह का था, ठीक। होमोजीनस सॉल्यूशन जिससे मैंने ट्रू सॉल्यूशन कहा है, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, कॉलोइडल एंड सस्पेंशन। तो टोटल 3 तरह के सॉल्यूशंस के का कंपैरिजन हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर ना? पहला जो प्रॉपर्टी है वो है साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स में जो ट्रू सॉल्यूशन होता है,
साइज ऑफ पार्टिकल्स यानी क्या, साइज ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट, क्योंकि सब में तो मैंने पानी ही इस्तेमाल किया है एज ए सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूट का साइज है वो कैसा है। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब सोचिए 1 मीटर से ये कितना छोटा हो गया, 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व होने के बाद जो उसका साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा। आप सोचिए इतना छोटा होता है कि उसे नेकेड आई से हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है यानी जैसे ब्लड हो गया, ब्लड में जो मौजूद हमारे ब्लड सेल्स हैं, साथ में जो अभी मैंने मिल्क आप लोगों को दिखाया, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं यानी उसमें जो सॉल्यूट्स होता है डिसॉल्व, उसमें 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में उसके पार्टिकल्स का साइज होता है। इसे भी हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। आप कभी दूध देखे होंगे या भी मैंने दिखाया, तो क्या उसमें पार्टिकल्स प्रोटीन एंड फैट आपको तैरते हुए नजर आ रहे थे, नहीं नजर आ रहे थे। सस्पेंशन, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो मोर देन 100 नैनोमीटर होता है और ऐसा होता है कि हम लोग उसे नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड वन इज नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, तो ये होता है होमोजीनस। वह ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजीनस दिख भी रहा था, ठीक है, वो होता है होमोजीनस। कोलोइडल सॉल्यूशन होता है हेट्रोजीनस बट दिखता है होमोजीनस। जैसे दूध अभी हम लोगों को देखने में तो लग रहा था होमोजीनस है, या ब्लड अगर हम लोग देखते हैं तो देखने से एक जैसा, अगर एक ग्लास ब्लड ले लें या एक ग्लास दूध ले लें, देखने से तो लगता है कि वो है होमोजीनस, बट एक्चुअली यदि माइक्रोस्कोप से हम लोग देखें तो वो होगा हेटेरोजीनस। ठीक है, इट लुक्स होमोजीनस, ये होता है हेटेरोजीनस बट ये दिखता है होमोजीनस, ये इसकी खास बात होती है। क्लियर, चलिए। और सस्पेंशन, ये तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया, जब मैं आपके सामने घोल रही थी तो कहीं मिट्टी ज्यादा कहीं पानी ज्यादा, हम लोगों को सारे पार्टिकल्स इधर उधर दिख रहे थे, यानी ये दिखता भी हेटेरोजीनस है और होता भी है हेटेरोजीनस। ये क्लियर हुआ आपका, सारे टर्म्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। थर्ड वन, एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस इट मीन्स कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, पानी में जो सॉल्ट डाला वो जो ट्रू सॉल्यूशन हमारा बना वो ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। दूसरा जो मिल्क है या ब्लड है ये ट्रांसलूसेंट है। आप कहोगे कि मैम ये जो आपने ग्लास में दूध रखा था, जस्ट दूध तो मैं उठा के दिखा रही हूँ, ठीक है, ये जो मैंने दूध रखा था ये तो ओपेक नजर आ रहा है, ये ओपेक है, ब्लड भी देखने से ओपेक है ऐसा लगता है, बट आप एक एक्सपेरिमेंट करो, क्या करो कि रात में जब अंधेरा हो जाए रूम के लाइट को ऑफ कर दो। आपके घर में टॉर्च होगा, टॉर्च नहीं भी होगा, मोबाइल होगा, मोबाइल में टॉर्च है, आप क्या करो ना कि अपने हाथ से उसके लाइट को इस तरह से कवर अप कर दो, लाइट ऑन कर दो, लाल लाल वो दिखने लगता है। लाल लाल दिखने लगता है क्या, यानी अंदर से लाइट जो हमारे ब्लड को क्रॉस करते हुए ऊपर आया, तो हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसलूसेंट है, यानी बहुत ट्रांसपेरेंट भी नहीं है तो ओपेक भी नहीं है, इसलिए तो लाइट, हल्की सी लाइट तो वहां से आ रही है ना। उसी तरह से दूध से भी अगर आप अंधेरे कमरे में लाइट को पास कराओगे तो लाइट आएगा, कम लाइट आएगा लेकिन लाइट आएगा, यानी कि ये ट्रांसलूसेंट होता है। एंड मटी वाटर, यदि मैं गाढ़ा पूरा घोल दूं मिट्टी, अभी तो मैंने थोड़ा सा घोला था क्योंकि मुझे सेडिमेंटेशन दिखाना था, ठीक है, तो वो मैंने थोड़ा सा लिया था। यदि आप काफी गाढ़ा मिट्टी को घोल दो तो क्या होगा, या काफी आटा को आप घोल दो पानी में तो क्या होगा, उससे लाइट आर पार नहीं जाएगा, यानी कि वो ओपेक है, ठीक है। तो इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसलूसेंट होता है और ये ओपेक होता है। क्लियर नाउ, अब बारी आती है सेडिमेंटेशन की। मैं देख लेती हूँ कि सेडिमेंटेशन हुआ है नहीं, हाँ हो चुका है हमारा। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने जितना भी ये सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन या तो ट्रू सॉल्यूशन मैंने तैयार किया आपके सामने कोलोइडल सॉल्यूशन मैंने लिया, इसे तैयार तो नहीं किया, और सस्पेंशन मैंने तैयार किया आपके सामने। अब देखते हैं, मैंने ये चारों तरह के सॉल्यूशन को एकदम शांत अभी छोड़ दिया था, अभी तक कि सेडिमेंटेशन हुआ है कि नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे सॉल्यूशंस का क्या हाल है। दिस इज योर ट्रू सॉल्यूशन।
क्या इसमें सेडिमेंटेशन दिख रहा है? मैं पास में लाकर दिखाती हूँ। कहीं कुछ सेडिमेंटेशन यानी कहीं कुछ नीचे बैठा हुआ दिख रहा है? इतना देर हो गया, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सॉल्ट या शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन में सेडिमेंटेशन नहीं होता है। ये आपको देख के क्लियर हो गया? तो ट्रू सॉल्यूशन में सेडिमेंटेशन नहीं होता है। क्लियर? ये क्रॉस का साइन मैंने इसलिए बनाया था। अब हम लोग कॉलॉइडल की बात करते हैं। जो मैंने दूध लिया था ग्लास में, ठीक है, इसमें भी कुछ नीचे बैठा हुआ नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, आप पास से भी देखोगे तो नहीं दिखेगा, नीचे बैठा हुआ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। वैसे भी आप क्या करो ना कि एक गिलास दूध लेके छोड़ दो, 1 घंटे के बाद भी अगर आप देखो, ठीक है, तो उसके नीचे आप चम्मच से निकालोगे कुछ भी नहीं निकलेगा। ये हम लोग डेली देखते हैं। यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स है, यानी कि दूध में जो प्रोटीन, फैट, ये सारे घुले हुए हैं, या ब्लड में जो ब्लड सेल्स वगैरह घुला हुआ है, तो ये सारा सेडिमेंट नहीं करता है। बट यहाँ मैंने एक चीज लिखा है, यानी कि सेडिमेंटेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन इसमें भी नहीं होता है। बट यहाँ मैंने लिखा है अकर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी मटेरियल को गोल 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 खूब तेजी से घुमाने से क्या होता है कि उसके जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सेडिमेंट कर जाते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें नेचुरली सेडिमेंटेशन नहीं होता है। सेडिमेंटेशन कब होगा? आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन अगर ऐसे कोई पूछे कि क्या कॉलॉइडल सॉल्यूशन में सेडिमेंटेशन होता है, तो आपका जवाब नहीं में होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद होता है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया ना। थर्ड हमारा सस्पेंशन है। देखते हैं कि भाई इसमें क्या बात है। दोनों सॉल्यूशन मैं साथ साथ देती हूँ, इसे बिना हिलाए। ये वो आटा वाला सॉल्यूशन था जो मैंने लिया था, ठीक है, जो मैंने व्हीट फ्लोर से बनाया था। क्या आपको इसमें कुछ नीचे यहाँ जमा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है, दूर से भी दिख रहा है, नजदीक लाने की जरूरत है। दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ? यानी कि इसमें सेडिमेंटेशन होता है। इसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि देखिए वो थोड़े देर शांति से छोड़ने के बाद ये जम गए। वैसे ही मैं मिट्टी वाला भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मिट्टी में भी जो पार्टिकल्स हैं वो देखिए नीचे बैठे हुए आप लोगों को ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, यानी कि सेडिमेंटेशन होता है। ये क्लियर हो गया आप लोगों का? यानी कि सेडिमेंटेशन ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है, नहीं हुआ। ठीक है, जो इस कॉलॉइडल सॉल्यूशन उसमें भी नहीं होता है, नहीं हुआ। ठीक है, और लेकिन सस्पेंशन में हमारा सेडिमेंटेशन हो गया, ये हमें दिख गया। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इट मीन्स कि इसके पार्टिकल्स, इसमें जो घुले हुए पार्टिकल्स हैं, इसमें जो घुले हुए सॉल्यूट है, क्या हम लोग उसे देख सकते हैं नेकेड आई से? क्या इस ट्रू सॉल्यूशन में जो है इसमें दिख रहा है कुछ नमक या चीनी? ये तो मैंने घोल के रखा था। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, यानी कि इसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। विजिबिलिटी यानी इनविजिबल है, इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मिल्क या जो ब्लड होता है, ये इसकी विजिबिलिटी नेकेड आई से हम लोग इसमें नहीं देख सकते कि अच्छा प्रोटीन यहाँ है, अच्छा ये वाला फैट यहाँ, ऐसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। बट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये दिखेगा। क्लियर? यानी कि इसकी विजिबिलिटी बाय माइक्रोस्कोप के द्वारा होगी। ठीक है, और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उसे तो हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। और ये नेकेड आई से जस्ट देखिए, ये था सेडिमेंट, देखिए मूव करते हुए दिखे सारे पार्टिकल्स आप लोगों को इसके अंदर। ठीक है, ये मूव करते हुए आपको दिख जाएंगे मिट्टी के सारे पार्टिकल्स, यानी कि ये नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। मैंने कहा था कि मेरे पास जो भी सुविधा उपलब्ध होगी मैं उससे आप लोगों को करके बताऊंगी। ये क्लियर हुआ? नाउ 6 पॉइंट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जस्ट मैंने आपको पहले बताया, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट आपका सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशन से नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं कर सकेंगे। यदि अंधेरे कमरे से हम लोग यहाँ टॉर्च को ऑन कर दें और उसके बाद लाइट गुजारें, तो चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ तो चला जाएगा, बट इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो डिजॉल्व पार्टिकल है सॉल्ट का, वो इतना बड़ा नहीं है कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। बट जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल की साइज इतनी बड़ी होती है कि वो लाइट को स्कैटर कर सके, और इस सस्पेंशन में भी जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज इतना बड़ा होता है
कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। यानी टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है, सस्पेंशन में भी होता है, लेकिन सबसे अच्छे से वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है, क्योंकि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हो जाते हैं। तो बेस्ट टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा शो करता है ना। नेक्स्ट वन इज ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट। तो सॉल्ट्स में जिगजैग मूवमेंट हम लोगों को नहीं दिखता है, टिंडल इफेक्ट में ही हम लोगों को ब्राउनियन मूवमेंट दिखता है। तो ये कोलॉइडल में सबसे अच्छा दिखता है एंड सस्पेंशन में कभी कभी दिखता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं ना, तो वो उतना वो जिगजैग मूव नहीं कर सकते, वो भारी होते हैं, यानी उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो भारी होते हैं, इस वजह से वो तुरंत सेटल डाउन यानी तुरंत सेडिमेंट करना चाहते हैं। डिफ्यूजन नेचुरली अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसमें स्लोली और स्लोली होता है। भाई जो चीज़ जितना पतला रहेगा डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही, जो जितना हल्का रहेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। एंड लास्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, अब आप एक साधारण से फिल्ट्रेशन, आप लोग घर में चाय बनाते हो, ठीक है, क्या करते हो? चाय बनाने के बाद चाय छन्नी लिया और उससे हम लोगों ने छान लिया चाय को, ठीक है, चाय को छान लिया, यानी कि जो चाय पत्ती उसमें डिजॉल्व था वो ऊपर आ गया और नीचे सिर्फ हमारा फिल्ट्रेट यानी कि चाय आ गया। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ अच्छे से। तो अब इसे आप सोचो, फिलहाल यहाँ हम लोग चाय छन्नी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग एक पेपर, खास तरह के पेपर का इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास नहीं है वो अभी, ठीक है, क्योंकि स्कूल बंद है और लैब सारा स्कूल में ही है। तो वो पेपर होता है फिल्टर पेपर। ना ये जो पेपर होता है वो लैब में इस तरह से हाँ इस तरह का गोल पेपर होता है, और जिसे कि हम लोग फोल्ड अप करके, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, जिसे फोल्ड करके कीप लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसी से सॉल्यूशन को पास कराया जाता है, ठीक है। तो यदि हम लोग ट्रू सॉल्यूशन को पास कराते हैं तो एज इट इज ये पास हो जाता है, यानी ऊपर कुछ भी रेसिड्यू, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे चाय पत्ती बच जाता है छानने के बाद, तो उस तरह से यहाँ इसमें चाय पत्ती की तरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। दूध भी यदि हम लोग पास कराएंगे तो उसमें भी कुछ भी चाय पत्ती की तरह ऊपर नहीं बचेगा, बट जहाँ हम लोग सस्पेंशन को पास कराते हैं तो इसमें जो भी सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे वो फिल्टर होते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन किसमें नहीं होता है? ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में नहीं होता है और सस्पेंशन में होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आप लोगों का टेबल क्लियर हुआ एंड इसी के द्वारा आपका ये भी क्लियर हो गया ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं एंड सस्पेंशन किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।